नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सभी से जुड़ा है, मानसिक तनाव और ओवरथिंकिंग का विज्ञान। पकड़कर रखने का बोझ ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि हमारे इंसानी दिमाग के काम करने के तरीके का एक बहुत ही सटीक आईना है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे डिकोड करते हैं। जरा इस कमाल के विरोधाभास पर विचार कीजिए। क्या एक बिल्कुल छोटा सा कंकड़ इतना भारी हो सकता है कि उसे उठाया ही ना जा सके? भौतिक विज्ञान तो कहेगा बिल्कुल नहीं। लेकिन जब हम शारीरिक वजन की तुलना मानसिक वजन से करते हैं ना, तो सारे नियम पलट जाते हैं। और यही सवाल आज हमारी चर्चा का केंद्र है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे कोई बहुत छोटी सी चीज अगर सही तरीके से ना संभाली जाए तो एक विशाल पहाड़ बन सकती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, एक अमीर आदमी का दुख। ये पूरा प्रसंग शुरू होता है गौतम बुद्ध और एक बेहद अमीर इंसान से। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ भौतिक प्रचुरता है, अथाह पैसा, नौकर चाकर और एक आलीशान घर, यानी समाज की नजरों में सफलता की पूरी गारंटी। लेकिन दूसरी तरफ अंदर से बिल्कुल कोई शांति नहीं, एक उदास मन और सुकून की लगातार तलाश। ये हमें दिखाता है कि बाहरी संपदा कभी भी अंदर चल रही उथल-पुथल को शांत नहीं कर सकती। ये एक ऐसी स्थिति है जिससे आज की आधुनिक दुनिया में हम बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हैं। इस व्यक्ति ने बुद्ध के सामने आकर एक बहुत ही बेबाक सच्चाई कबूल की। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश नहीं हूं, मुझे बस शांति चाहिए। यह एक बहुत ही सीधा और ईमानदार स्वीकार था। यह वाकया इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि इंसान जब अपनी सारी भौतिक इच्छाएं पूरी कर लेता है, तभी मन की शांति हासिल करना एक अलग ही लेवल की चुनौती बनी रहती है। अब यहां से शुरू होता है कहानी का दूसरा और सबसे दिलचस्प हिस्सा, छोटा सा पत्थर। इस समस्या को सुनने के बाद बुद्ध ने कोई लंबा चौड़ा उपदेश नहीं दिया। इसके बजाय वे उसे एक जंगल की ओर ले गए। उनका तरीका बहुत ही प्रयोगात्मक था। उन्होंने जमीन से एक बिल्कुल छोटा सा पत्थर उठाया, उसे उस अमीर आदमी के हाथ में रखा और एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिया, इसे पकड़ो और छोड़ना मत। सुनने में तो ये बहुत ही आसान लगता है ना, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक प्रयोग की शुरुआत थी। उस आदमी की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? वो थोड़ा मुस्कुराया, बल्कि इस काम पर हंसने लगा। उसने सोचा, बस इतना सा काम? हम इंसान अक्सर शुरुआती समस्याओं या छोटी चेतावनियों को इसी तरह बहुत हल्के में ले लेते हैं। उस आदमी ने पूरी तरह से गलत अनुमान लगाया था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। उसे लगा कि इस छोटे से पत्थर को पकड़ना कोई चुनौती है ही नहीं। और फिर आता है कहानी का तीसरा पड़ाव, समय का भार। अब शारीरिक स्तर पर बदलाव कैसे आते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प है। पहले 5 मिनट सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन 10 मिनट होते होते मांसपेशियों में एक हल्का सा दर्द शुरू हो गया। 20 मिनट तक आते आते वही छोटा सा पत्थर हाथ को बहुत भारी महसूस कराने लगा, और 30 मिनट के बाद स्थिति पूरी तरह से बदल गई। हाथ में असहनीय दर्द और भारी बेचैनी। पत्थर का आकार या वजन बिल्कुल नहीं बदला था, लेकिन समय बीतने के साथ उसका प्रभाव कई गुना बढ़ चुका था। अंततः एक ऐसा ब्रेकिंग पॉइंट आया जहां वो आदमी और सहन नहीं कर सका। उसकी शुरुआत वाली हंसी अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और उसकी जगह इस हताशा ने ले ली। भगवान, ये पत्थर अब बहुत भारी लग रहा है, मेरा हाथ बुरी तरह दुख रहा है। ये वो पल था जहां शारीरिक दर्द ने मानसिक हताशा का रूप ले लिया। यह हमें दिखाता है कि कैसे एक बहुत छोटी सी चीज जिसे हम लगातार पकड़े रहते हैं, हमारी पूरी ऊर्जा को चूस सकती है। और ठीक यहीं पर बुद्ध ने वो सवाल पूछा जिसने पूरे नजरिए को ही पलट कर रख दिया। उन्होंने पूछा, पत्थर तो वही है, फिर भारी कब हो गया? जरा ठहर कर इसके बारे में सोचिए। भौतिक रूप से पत्थर में कोई बदलाव नहीं आया, ना तो उसका द्रव्यमान बढ़ा, ना ही गुरुत्वाकर्षण। फिर दर्द इतना क्यों बढ़ा? इस एक सवाल ने उस आदमी को अपनी ही पीड़ा की जड़ों तक जाने पर मजबूर कर दिया। आदमी को तुरंत तर्क समझ में आ गया। जवाब उस पत्थर में नहीं, बल्कि समय में छिपा था। जितनी देर इसे पकड़ा जाता है, ये उतना ही भारी हो जाता है। यह शारीरिक थकान का एक बहुत ही बुनियादी नियम है। जब मांसपेशियां बिना आराम के एक ही स्थिति में लगातार रहती हैं, तो वे थक जाती हैं और दर्द करने लगती हैं। यह एक बहुत ही तार्किक और विज्ञान पर आधारित एहसास था। यहीं से हम बढ़ते हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से की तरफ, छोड़ना सीखना। अब हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे गहरे हिस्से में हैं। शारीरिक प्रयोग पूरा हो चुका था, लेकिन असली सीख अभी बाकी थी। बुद्ध ने बहुत ही शांति से उसकी ओर देखते हुए कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारा दुख भी है। उन्होंने उस भौतिक पत्थर को सीधे तौर पर भावनात्मक बोझ और मानसिक तनाव से जोड़ दिया। ये एक ऐसा क्षण था
जिसने उस अमीर आदमी की आंखें खोल दी। जो बात वो सालों से अपने धन और नौकरों के बीच रहकर नहीं समझ पाया था, वो उसे इस जंगल में एक छोटे से पत्थर ने समझा दी थी। इस भावनात्मक बोझ की कार्यप्रणाली को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम किसी दुख या समस्या को बस थोड़ी देर के लिए महसूस करते हैं तो वो हल्की रहती है, जो कि बहुत स्वाभाविक है। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब हम उस दुख को पकड़कर बैठ जाते हैं, बार बार उसी के बारे में सोचते हैं, यानी ओवरथिंकिंग करते हैं। तब वही छोटा सा दुख एक असहनीय और भारी बोझ बन जाता है। दर्द घटना में नहीं है, बल्कि उसे पकड़े रहने की अवधि में है। बात समझ में आते ही उस आदमी ने तुरंत एक्शन लिया। उसने उस पत्थर को धीरे से नीचे जमीन पर रख दिया, और उसी पल केवल उसके हाथ को ही आराम नहीं मिला, बल्कि उसका मन भी तुरंत हल्का महसूस करने लगा। शारीरिक तनाव को छोड़ने की इस क्रिया ने सीधे तौर पर मानसिक तनाव को मुक्त करने का काम किया। ये दर्शाता है कि समाधान अक्सर चीजों को पकड़कर रखने में नहीं, बल्कि उन्हें जाने देने में, यानी लेट गो करने में होता है। तो इस पूरी चर्चा से जो अंतिम निष्कर्ष निकलकर सामने आता है वो ये है, कोई भी समस्या केवल उतनी ही बड़ी होती है जितना हम उसे अपने मन में पकड़े रखते हैं। समस्या का अपना कोई स्वतंत्र आकार नहीं होता, हमारा ध्यान और हमारा दिया हुआ समय उसे बड़ा बनाते हैं। अगर हम किसी नकारात्मक विचार को लगातार ऊर्जा देते रहेंगे तो वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह नष्ट कर देगा। ये एक बहुत ही शक्तिशाली वास्तविकता है। कहानी के अंत में बुद्ध ने ये अंतिम और सबसे सुकून देने वाली सलाह दी, छोड़ना सीख जाओ, जीना आसान हो जाएगा। उस अमीर आदमी को जिस शांति की तलाश थी, वो किसी बाहरी वस्तु या बैंक अकाउंट में नहीं थी। वो शांति अतीत के दुखों, अनावश्यक विचारों और चिंताओं को छोड़ देने की कला में थी। मानसिक शांति का सीधा संबंध लेट गो करने की हमारी क्षमता से है। अब जैसे जैसे हमारा ये विश्लेषण अपने अंत पर पहुंच रहा है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर विचार करना जरूरी है। हम सभी ने इस वक्त ऐसे कौन से भारी पत्थर पकड़े हुए हैं जिनकी अब कोई जरूरत नहीं है? वे कौन सी चिंताएं या अतीत की बातें हैं जिन्हें अभी भी पकड़ा हुआ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें नीचे रखने का निर्णय नहीं लिया गया है? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि बोझ ढोना हमारी मजबूरी नहीं, बल्कि हमारी आदत बन चुकी है। तो जरा ठहरिए और विचार करें कि आज किस मानसिक पत्थर को नीचे रखने की आवश्यकता है। इस पर गहराई से सोचने के लिए समय जरूर निकालें।